नमस्कार दोस्तों, हमारी मौजूदगी इस समय आजमगढ़ ये ताबड़पुर थाना अंतर्गत ये ग्राम है डिहवा तरौधी। दोस्तों बता दें घटनाओं का ऐसे अंजाम दे दिया जाता है कि एक 18 वर्ष का युवक और बताया जा रहा है 40 साल की महिला तो करंट लगने से मौत हो जाती है। आइए उनके पति उनसे बात करते हैं कि पूरा मामला क्या था। तेरा क्या नाम है? हरेंद्र। क्या हुआ? हुआ था इसे पानी चलने वाला था हम्म, तो गई थी वहीं, तो पता नहीं कैसे उसको लाइन पकड़ लिया। हम्म, तो हम लोग भी दूसरे जगह थे वहीं बगले में, तो दौड़ के गए तो फड़ुआ से काटे उसको, काट के हटाए, हटा के लेके उसको हम बैठ गए। और लड़का को बोले बेटा तो खटिया उठा लिया हो। तो गैल खटिया आने तो जो तरवा कटले रहनी उस तरवा पर लतवा कर ऐसे पड़ गया। ऐसे पड़ गया। हाँ, तुरंत खटिया लेके गिर गया। हम्म, तो जो तार लगा था हम्म, किसके खेत में लगा था? लालचंद यादव। हम्म, हम्म, वो पहले से भी लगाते थे? हाँ पहले से लगाए थे। आखिर वो तार क्यों लगाते थे? वो तार लील गाय के लिए लगाते। हम्म, हाँ, और ऊपर वाला जोड़ देते हम, हम्म। करंट वाला जो है वो वाला। 440 वोल्टेज जो लगाते हैं। हाँ पूरा घेरा बनाया था। हाँ, नंगा तार था। अनंगा तार। पूरा नंगा हाँ, तार। जो गाड़ी में इंसुलेटर वाला है वो क्या बोया गया था? भिंडी है। भिंडी के लिए उन्होंने पूरा नंगा तार पूरे हाँ पूरे मतलब पूरा के खेत में क्या नाम है घेरा बना के लगाया। हाँ, घेरा बना के बांस गाड़ के वो पेड़ में बांध दिया था। हम्म। हाँ, ये वो बात आप लोग दो पहले पता थी? हाँ 2-3 आदमी को मारा था इसके पहले। तो हम लोग मिन्हा किए, नहीं मानता, जबरदस्ती लगाया। हम्म, बोलता कहाँ मर जाता, कोई झटका है। हम्म। हाँ, और उसमें दूसरा लाइन जोड़ दिया था ऊपर अच्छा वाला। ऐसी बातें कहते थे कि कौन मर जाता है इसमें। हाँ, तो आज वो क्या कह रहे हैं? पता नहीं चला। प्रशासन ने जब कार्रवाई की तो क्या किया? कुछ किया कि नहीं? गिरफ्तारी हुई ना किसी की? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। हम्म। हाँ, आइए दोस्तों से बात करते हैं क्या हुआ था उसमें। हुआ था ये कि जैसे आलू का खेत बनाने ये लोग गए थे खेत में, तो वो पहले से भिंडी का 1-2 महीने पहले से काम कर रहे थे। तो गए थे खेत बनाने के लिए, ते चाचा थे दूसरे के खेत में ये लोग काम कर रहे थे। तो इसके पहले हमारे पिताजी को माता को भी लाइन मार दिया था। तो इनको बताया जाए तो हमारी माताजी उनको बोली थी, तो बोले थे कि कौन-सा ऐसा हुआ था कि आपके पति मतलब एक्सपायर हो गए, मर गए। तो मम्मी बोली कि मर जाते तभी कुछ होता? तो बोले कि नहीं वो झटका वाली मशीन है उससे कुछ होता नहीं है। अच्छा वो बोल रहे थे कि झटका वाली मशीन है कुछ नहीं होता। कुछ होता नहीं है। जो हमारे माता को भी लाइन मारा था, हमारे पिताजी को भी लाइन मारा था। उसके बाद हमारे चाचा को भी लाइन मारा था, तो जब कंप्लेन किए तो बोले झटका वाली मशीन है, इसके दौरान वो कुछ होता नहीं, बस झटका मारती है। हम लोग बोले ठीक है, ये झटका मारते-मारते आपके सामने ये पड़ गया। वो लाइन से डायरेक्ट जोड़ दिए थे। इसके दौरान 2 लोग की मौत हो गई। एक हमारे भाई की, हमारी चाची की। मतलब लाइन से डायरेक्ट जुड़े थे। डायरेक्ट जोड़े थे। तो प्रशासन अब तक क्या कार्रवाई की है? प्रशासन कार्रवाई कल आई थी, हम्म। बातचीत की है। अभी आगे देखिए कार्रवाई क्या करती है सरकार। आश्वासन मिला है। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी कार्रवाई कोई नहीं हुई है। किए हैं तो किए हैं, तो अभी वो चीज का अपने पास साबुत नहीं है, तो क्या का साबुत कोई पकड़ा गया अभी? अभी कोई पकड़ा नहीं गया वहाँ पे। हाँ, अभी कोई पकड़े नहीं है, सब घर पे फोर्स भी लगाए हैं सर। इसके दौरान कोई भी तो अपराधी आता है तो उसको पकड़ के ले जाते हैं। अच्छा जो ये 18 वर्ष जो बताए जा रहे हैं जी, इनका नाम क्या था? हमारा उसका भाई का नाम धीरज यादव था। धीरज यादव। जी, तो ये कितने पढ़ रहे थे? ये पढ़ाई कर चुके थे और उसके बाद कुछ तैयारी कर रहे थे। पुलिस वुलिस की ऐसे कोई फार्म था, इसकी तैयारी कर रहे थे। हाँ। तैयारी कर रहे थे क्या नाम? उस दिन गए थे क्या अपना खेत बनाने के लिए? हाँ, खेत बनाने की, जैसे हमारे चाचा जी मतलब घर पे वही थे। चाचा जी कमाते थे तो वो घर का खेती काम करते थे। तभी वो भी तैयारी करने के लिए जा रहे थे कहीं, तो मतलब आलू का सीज़न है। वो बोले कि मतलब बो लेते हैं उसके बाद फिर जाते हैं। तो सुबह-सुबह गया था। तो सुबह-सुबह की एक घटना घट गई 7:30 बजे, 7 बजे की बात है। उनके परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में अब कोई नहीं बचा। एक भाई था 2 साल पहले एक्सपायर हो गया था। ये छोटा था, तो इसको ये भी कल एक्सपायर हो गया। अब बहन थी, बहन की शादी हो गई है। उनके परिवार में सिर्फ कौन लोग बचे? कोई वो चाचा बचे हैं, हमारी चाची जी बची हैं। बस। फिर एक चाची जी हैं, जो चाची एक्सपायर हुई हैं, वो हमारे चाचा हैं, 2 बच्चियाँ हैं छोटी-छोटी। उनका बताइए कौन-सा सहारा होगा? इसके दौरान सरकार से यही निवेदक है इसका रक्षा निकालिए। दोस्तों बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्था और भी लगाई जा सकती है लेकिन जरूरी नहीं है कि तार लगाया जाए जिसमें करंट दौड़ाया जाए। ये सुरक्षा की दृष्टि में ही आता है। और दोस्तों बता दें कि जो बताया जा रहा है जो लड़के बताए जा रहे हैं जो युवक बताए जा रहे हैं जो उनकी करंट से मौत हुई उनके पिताजी उनसे बात करते हैं। पूरा मामला क्या था? पूरा मामला था ऐसा साहब कि वो लाइन जब लगाए, मैंने उनको जब हमको
घर में 4 बार मार चुका। हम्म। तो हम उनको मना किए तो क्या बोले, अरे कुछ नहीं होता है, थोड़ा दबंग टाइम के हैं लोग। अच्छा, तो दबंग टाइम के हैं, हाँ, दबंग टाइप लोग हैं। बात मानते नहीं है। बात नहीं मानते थे। जब उनको हमने बोला कि हाँ हटा लो, तो बोल रहे हैं अरे ऐसे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा इससे। हम करें अगर हो जाएगा किसी हार्ट अटैक को अगर बाई चांस पकड़ लिया तो क्या होगा, करें कल, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। तो लास्ट में उन्होंने अब जाके बैटरी तो चलती नहीं है, पहले तो झटका बोले लगाएंगे, इसके बाद कहा कि उन्होंने डायरेक्ट लाइन 440 वजह से खम्मा जो तार उनका उन्हीं का ट्यूबवेल है, उसी ट्यूबवेल खम्मे पर से लाइन लगा देते थे। फिर भी बोला गया, लेकिन कोई उनकी सुनवाई, जैसे उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। हम लोग 3 बार तो मैंने डायरेक्ट बोला उनको जा करके कि हाँ लाइन भाई वहां से हटा लीजिए, या तो अपना हटा लीजिए, नहीं तो कोई आदमी रखिए ताकि रात में रहे, सुबह अपना 4 बजे खोल दे। लेकिन उन्होंने कोई, उनका जैसे उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब इसके बाद क्या करें, हम तो भाई घर थे नहीं, हमारा लड़का था, एक लड़का पहले एक्सीडेंट हो गया था, दूसरा लड़का ये, और ये हमारी भयो थी। दोनों गए अपना आलू के खेत में बनाने के लिए। भाई बुआई का सीजन है और लड़का हमारा तैयारी भी कर रहा था, लेकिन अब गए भाई चलो काम है, जब पापा अकेले बचे हैं तो काम करेंगे। लेकिन नहीं, जब भगवान को नहीं मंजूर था, अब इनको क्या बोले, ये तो अपने दबंग टाइप के हैं भाई लोग, आज नहीं घर पे कोई नहीं उनके है। अब हम क्या दबंग करें, टाइप है और पैसे वाले भी हैं, पैसे वाले भी हैं। इसलिए सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई नहीं हो रही, प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं, कुछ नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कोई नहीं। तो कल जब धरना हुआ था तो उसमें प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? प्रशासन ने दिया कि बोला चलो ठीक है, लाश तो ले चलो, इसके बाद हम उनको गिरफ्तार करेंगे, आपको न्याय मिलेगा, बस यही बात बोल के हमको लेके चले गए। गिरफ्तारी नहीं हुई लेकिन। अभी तक किसी की नहीं हुई। और बात करते हैं उनकी माता जी से। क्या हुआ था माता जी? सब हमार मर्द बजरा काटे गई ने, बजरा में हमार छुआ गई, हमें मर्द के झटकार दले। तो हम कहनी भैया तो लाइन लगौले, हमें मर्द के झटकार दले। तो कहले कहाँ तो मर्द मर गए, कुछ भरला ना है। हम कहीं काहे कुछ हो जाए तो तू देबा हमें? तो कहत हम अरे वो झटकार दे, उससे कोनो बात ना होले, मरना न गई ने। हम कहीं साहब मर जाए तो देबा हमें? अब तो आज दो वारदात हो गई। और 2 दिन हमो के मार तारे लाइन, हमारा हाथ उठल, हम अपने मर्द के दवाई करत थीला। आपको भी मारी थी? हाँ, हमो के मर ले हवे, घास काटत इनके पजे, हमें मार के झटकार डाले। दवाई अपने मर्दों का अपनो कर है। और साहब कहना वो झटका दे, कुछ करे वाला ना के हुआ है। हम अपने जिम्मेदारी ला हमारा नुकसान तो के देबू, हम कहीं तो अपने खेते में गाड़ल जाए, खेते में हमने तो ये रास्ता गई ला लिए। अच्छा, रास्ते पे भीड़ लगाई थी? हाँ, रास्ते में जी है। हाँ, अपने खेत में ना, रास्ते में लगौले। सरकार से क्या चाहती है? सरकार से यही चाहते हैं, निवेदक जो है कि इसका रक्षा निकालिए, जो भी जिसको भी लाइन मारा है उसका कोई सोल्यूशन निकालिए। अभी 2 बच्चे हैं, बताइए उनको किसके घर पे जाएंगे? 2 बच्चियां हैं, बच्चे तो भी नहीं है, उनके घर पे कोई चिराग जलाने वाला नहीं बचा है। अभी उनका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार से यही से निवेदक है कि इसका कोई न कोई सोल्यूशन निकालिए, सहयोग करिए कुछ। दोस्तों बता दें, दबंग टाइप जो बताया जा रहा है कि दबंग थे, गांव के परिजन और गांव के लोग कहते थे कि ना लगाइए। बताया जा रहा है कई लोगों को करंट मार चुका था, फिर भी दबंगई से ना सुनवाई होती, ना प्रशासन सुनता था। लेकिन आज जो 2 जाने गए हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? और प्रशासन इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जो कि कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि निंदनीय है। आजमगढ़ में आए दिन ऐसे घटनाओं को वारदात दे दिया जा रहा है कि जो और बताया जा रहा है कि ये भाजपा के ब्लॉक अध्यक्ष, क्या इसलिए इन पे शिकंजा नहीं कसा जा रहा है क्योंकि इनकी सरकार वर्तमान में है? और आजमगढ़ में खास करके ऐसे ऐसे जगह घटनाओं को अंजाम दे दिया जा रहा है जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। अब बताया जा रहा है कि जो पीड़ित परिवार है, उनके घर में 2 बेटियां हैं। अभी चलते उनके घर हम दिखाते हैं। 2 बेटियां, अब उनकी लालन पालन जो भी परवरिश है या शादी विवाह है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? योगी साहब तक ये पहुंचाइए सर। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।